नमस्कार, जय श्री कृष्णा। असोलव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम सुनेंगे धर्मराज जी की कहानी, एक सेठ और दो सेठानियाँ। यह प्राचीन कहानी है धर्मराज जी की, एक सेठ और दो सेठानियाँ। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में दो सेठानियाँ रहती थी। बड़ी सेठानी के घर में बहुत धन था, लेकिन वह कंजूस थी। छोटी सेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह मन से बहुत दयालु और मदद करने वाली थी। वह स्वयं को धर्म के कार्य करने और लोगों की मदद करने में लगाए रखती थी। वह रोज सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाती, तुलसी माता बड़ पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती और धर्मराज जी की कहानी सुनती। जबकि बड़ी सेठानी यह सब देखकर हंसती थी और कहती, पता नहीं दिन भर क्या फालतू काम करती रहती है। ऐसा करते करते दिन बीतने लगे और सेठानियाँ वृद्ध हो गई, बूढ़ी हो गई। तब भगवान के घर से बुलावा आया। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा, जबकि बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा, मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले, यह यदि तुमने जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तब ही तुम्हें खाना मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब दूत ने बोला, यदि तुमने जीवन में किसी को पानी पिलाया होगा तभी तुम्हें पानी नसीब होगा, नहीं तो कुछ नहीं। रास्ते में उसके कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले गए थे, क्योंकि उसने अपने जीवन में कुछ भी अच्छा कार्य नहीं किया था, बल्कि उस दूसरी सेठानी पर चिढ़ती थी। ये फालतू के क्या काम करती रहती है पूरे दिन। अब बड़ी सेठानी बहुत पछताने लगी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैंने दान धर्म नहीं किया। इतनी देर में धर्मराज जी का दरबार आ गया। वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी भगवान के पास सिंहासन पर बैठी थी और उधर बड़ी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। तब बड़ी सेठानी बोली, मुझे सवा पहर का समय दीजिए, मैं वापस आकर दंड भोग लूँगी। क्योंकि उसको परेशान हो रही थी, वह कुंड में डाल दिया जलते हुए में, तो उसको बहुत दुख हो रहा था। तो उसने कहा, मेरे को सवा पैर का समय दीजिए, मैं वापस आकर यह मेरा दंड है जो भोग लूँगी। धर्मराज बोले, ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए और वह धरती पर चली गई। धरती पर आते ही उसने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म किए। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी का विमान आया। सवा पहर के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। धर्मराज जी ने जैसी कृपा सेठानी पर की, वैसी सब पर करना। धर्मराज जी की कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले और पूरे परिवार पर कृपा बनाए रखना। ये थी धर्मराज जी की कहानी। धर्मराज जी की कहानी जो भी सुनेगा, आशा है आप सभी धर्मराज जी की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।